हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलेश सक्सेना, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्नातक बनता। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, उपविषय भूगोल है। पाठ हमारा 5 चल रहा था बच्चों और प्रकरण है जल। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको जल के विषय में बताया था और जल के वितरण के विषय में बताया था और आलवण जल, लवण जल क्या है इसके विषय में बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। तो देखिए, जो हम बच्चों, मैंने इससे पहले आपको वीडियो में एक बार बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी की जो गतियां हैं जिनके विषय में बताया था, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। और परिक्रमण क्या होता है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण के द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर अनेक प्रक्रिया करता है। और जब पृथ्वी पर घूर्णन के कारण ताल और झील हैं, ये क्या है, शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है। जो महासागरीय जल होता है वो हमेशा गतिमान रहता है और महासागरीय जल कभी शांत नहीं रहता है। और महासागर की गतियों को हम अनेक प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंग और ज्वार भाटा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात तरंगों की करें तो तरंगे क्या होती है। सबसे पहले हम बात ये करते हैं बच्चों, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, ठीक है, और गिरता रहता है तो उसे हम तरंग कहते हैं। जब महासागरीय जल क्या करता है, सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो उसे तरंग कहते हैं हम। ठीक है, और जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है, तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, तो तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है कई बार। ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो होता है अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके कारण 15 मीटर तक की क्या है ऊंचाई विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और अब तक का सबसे जो विशाल सुनामी है 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 के जो सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक क्या हुआ है, विनाश हुआ है। और जिससे कि सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट भी क्या हो गया था, डूब गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा, जो कि क्या है, ये हमारी महासागरों की गतियों का दूसरा वाला भाग है। ठीक है ना, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो ज्वार भाटा होता क्या है, देखिए, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट से बड़े हिस्से से डुबो देता है, जब जल को बड़े हिस्से से क्या कर देता है, डुबो देता है, तो उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाटा। इसका मतलब ज्वार भाटा। ठीक है ना, तो सूर्य और चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, तो जो ज्वार भाटा हम कहते हैं, ये उच्च ज्वार भी होता है, बृहद ज्वार भी होता है, लघु ज्वार भाटा भी होता है। और उच्च ज्वार क्या होता है बच्चों, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के क्या होता है, निकट होता है और उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या होता है, अभिकर्षित होता है और जिसके कारण क्या होते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, और जो बृहद ज्वार होते हैं बच्चों, वो होते हैं पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, जिसे हम बृहद ज्वार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब उच्च ज्वार और बृहद ज्वार जो होते हैं। और अब बात अगर हम लघु ज्वार की करें तो क्या होता है, जब अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, उच्च ज्वार जो उच्च ज्वार होते हैं वो जो नौसेना हो गई,
नौसेना में क्या होते हैं, सहायक होते हैं और जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं। और उच्च ज्वार क्या होते हैं, मछली पकड़ने में भी सहायक होते हैं और साथ ही साथ मछली तट के निकट आ जाती है, जिससे कि लोगों को पकड़ने में सहायता प्रदान होती है। और कुछ स्थानों में क्या होती है, ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो ये हमने जो आप बताए जल की जो महासागरीय परिसंचरण के विषय में, जो महासागरों की गतियों के कारण तरंगे और ज्वार भाटा, जो इनकी गति के विषय में बताया, गतियों के विषय में बताया मैंने, तरंगे और ज्वार भाटा जो है। आशा करती हूँ ये ज्वार भाटा है तीनों के बारे में आपको समझ में आया होगा, और तरंगों से क्या होता है और सुनामी क्या होती है ये समझ में आया होगा।